ओके क्लास, नाउ कम टूवर्ड योर केस 2। केस 2 में आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ही कैलकुलेट करना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। अब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसा कैलकुलेट करना है जिसमें आप लेंगे डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। सही, पहले आप सिंगल पॉपुलेशन पे काम कर रहे थे, अब आपने दो पॉपुलेशंस लेनी है, उन दोनों पॉपुलेशंस का लेना है डिफरेंस। दो पॉपुलेशन मीन आपके पास कैसे आएंगे, जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप के सैम्पल्स होंगे। जब दो डिफरेंट टाइप के सैम्पल्स होंगे दोनों का एवरेज भी अलग होगा, जब दोनों का एवरेज अलग होगा तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी अलग होगा। समझ आ रही है, यानी कि आपको दो डिफरेंट सैम्पल्स पे काम करना है। दो डिफरेंट सैम्पल्स पे काम करके आप कैलकुलेट करेंगे पहले क्या डिफरेंस ऑफ मीन और फिर उसका निकालेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसके लिए कंडीशन क्या गिवन है, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आर नोन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होना चाहिए, देन 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। ये सारी बातें पहले से आपको ऑलरेडी एक्सप्लेंड है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कैलकुलेट करने के लिए। ये मीन 1 मीन 2, यानी कि अगर दो सैम्पल्स आपके पास हैं तो दोनों का मीन अलग अलग उनका डिफरेंस है। जेड टेबल में से आप सिग्मा ओवर 2 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू। अल्फ़ा आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैम्पल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सैम्पल, और सिमिलरली उसका हमने स्क्वायर लिया हुआ। अच्छा, क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका, टू रैंडम सैम्पल्स आर ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। दो सैम्पल्स लिए गए हैं डिफरेंट तरह के, यानी कि पॉपुलेशन आपके पास अगर 100 की है तो एक दफ़ा आपने सैंपल ले लिया 15 लोगों का और फिर एक दफ़ा आपने सैंपल ले लिया 30 लोगों का। सही, तो ये आपके पास दो सैंपल्स हो गए एक ही पॉपुलेशन में से। ये केस आपको यही चीज़ बता रहा है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बताई नहीं गई, आपके पास जो सैंपल्स होंगे उनका साइज़ जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा दोनों सैंपल्स का, और n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। दोनों सैंपल्स का साइज़ क्या होना चाहिए, 30। यही आपकी एक निशानी है जिससे आप अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही, अच्छा, फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आपको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। दो डिफरेंट केसेस आपको दिए हुए, मैं इसमें से एक ही केस सॉल्व करूँगी और आपको कैलकुलेट करके बता दूँगी। सैंपल लिया, पहला सैंपल 100 लोगों का, ठीक है, जिसका मीन आपको गिवन है 345 और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपको गिवन है 196। का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेना तो क्या किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के इक्वल हो जाता है। वेरी गुड। सिमिलरली आपको सेकंड पॉपुलेशन भी गिवन है। अब आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। n1 आपको गिवन है 100, उसका मीन आपको गिवन है 345 और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 196 गिवन है। सिमिलरली आपको सेकंड सैंपल 100 लोगों का गिवन है और उसका मीन आपको गिवन है 340 और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन उसका गिवन है 204। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपको गिवन है। सही, काम सारा वही है। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने का निकालना है, 99% का। सही, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों के लिए सेम ही रखा है उसने। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा रखें आप सेम ही होगा, क्योंकि दो कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं हो सकते बेशक आपके पास सैंपल्स दो हों। समझ आ रही है बात। अच्छा जी, जैसे अगर आपके पास मैंने एक रूम की एग्जांपल दी, इस तरीके से आपके पास अगर दो रूम्स आ जाए तो दोनों रूम्स में लमसम कितना खर्चा आएगा, ठीक है, इनका डिफरेंस लेके आप बताएंगे ये चीज़। तो 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब आपके पास हो गया 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.99। सही, और आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.01। अच्छा, अब आप फटाफट से इसको 2 से डिवाइड कर दें। आप सब जानते हैं कि 2 से डिवाइड क्यों करते हैं हम। 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.005। अब अपने जेड टेबल को यूज़ करेंगे और ये एरिया देखेंगे। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लाई कर रही है
टेबल के अंदर तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लाएगा एग्जैक्ट वैल्यू तो आप इससे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू का मीन ले लेंगे। सही। अच्छा, तो आपके पास एक क्रिटिकल वैल्यू z अल्फ़ा ओवर 2 की जो मैंने कैलकुलेट की हुई है वो आ रही है 2.58। सही क्लास। तो मेरे पास एक कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है। अब आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों की क्या वैल्यू आ रही है। नॉर्मल कर्व बनाना चाहते हैं तो बना लें, वैसे ही बनेगा जैसे अब तक हमने सारे केसेस में काम किया है। ठीक है, ये आपके पास कितना इन्फिनिट 99% गिवन था। ये आपके पास वैल्यू जो आई वो आई 0.005, ये वैल्यू आई 0.005, ये आया -2.58, ये आ गया 2.58। Now put all the values in the formula, you will get the desired result. अच्छा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज़ अगर पुट करूँ उसके अंदर तो मुझे क्या लेना है, एक्स मीन डिफरेंस ऑफ मीन कैलकुलेट करेंगे जो कि आपको गिवन है, प्लस माइनस मार्जिनल एरर। मार्जिनल एरर की वैल्यू में क्रिटिकल वैल्यू ये आई है हमारे पास, और रिमेनिंग पार्ट अभी हमने पुट करके सॉल्व करना है। सही। सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको सिर्फ यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन होती, सही, तो आप क्या करते, आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू का स्क्वायर ले लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू का ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है। सही। तो 345 माइनस 340 प्लस माइनस 2.58, वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रही। 196 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 204 डिवाइडेड बाई 100। ऐसा ही है, मैंने गलत तो कुछ नहीं कर दिया। दोनों के सैम्पल्स 100 के थे, ठीक हो गया। अच्छा, ये पूरा मार्जिनल एरर कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.16, और इनका डिफरेंस लेने के बाद आ रहा है सिंपल 5 प्लस माइनस। अब अपने मीन का जो डिफरेंस लिया है उसमें मार्जिनल एरर की वैल्यू को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। आपके पास आंसर आ रहा है -0.16 डिफरेंस ऑफ मीन। पहले आप सिर्फ यहाँ सिंगल मीन लिखते थे, अब डिफरेंस ऑफ मीन की बात करें, लेस दैन 10.16, यानी कि -0.16 इज़ लेस दैन डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ पॉपुलेशन लेस दैन 10.16। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट।